हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th का जो फर्स्ट अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा है। और उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, लेक्चर 2 में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो एनसीईआरटी पे बेस जो है सरस्वती पब्लिकेशन का जो बुक है वो पूरे पूरी एनसीईआरटी पर आधारित है। और जो सभी छात्र जो क्लास 9th में शारीरिक शिक्षा रखे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और उन सभी जो कि बीपीएससी एग्जाम होने वाला है अगस्त में, और एसटीईटी जो है मार्च में ही होने वाला है, तो उन सभी के लिए भी जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, बीपीएससी को हो या एसटीईटी का हो, उसमें सबसे ज्यादा अगर शारीरिक शिक्षा जिससे सब्जेक्ट से जो भी टीचर हैं उनका सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा गया होगा वो 9 10th 11 12 के एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है और इस बार भी पूछेगा। और 9 10th 11 12 के जो ये जो चार बुक हैं उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है और जो आए हैं। तो आइए देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए इसको, हम आज का जो क्लास है टॉपिक उसको हम लोग देखते हैं। स्वास्थ्य की पारिस्थितिकीय धारणा, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की अगर मैं बात करें तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान व भूगोल की, मतलब जीव विज्ञान और भूगोल की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है या पूरे दुनिया की अगर बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति किया है, लेकिन उसके साथ पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना थोड़ा सा भी जो है इस पे काम नहीं हुआ और संतुलित हो चुका है। जैसे विज्ञान बढ़ा है उसके साथ हम लोग नजरअंदाज किए हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कि पारिस्थितिकी को जो है हम लोग संतुलन बना के रखें। विज्ञान का प्रगतिशील तो होता ही है, साथ में हम पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखें इस पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ है कि भूमि का प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाना का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण जो है हमारे जो है देश में देखा जाने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग का जो सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं विकास के दौर में सड़क का निर्माण होता है, पेड़ की कटाई हो जाती है, रेलवे ट्रैक का बिछाना जिससे पेड़ बहुत अत्यधिक जंगल, पेड़, वन जो कुछ भी है, पहाड़ वहाड़ सबका जो है कटाई हो जाता है, जिससे कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन जो है पैदा हो जाता है। हमारे विज्ञान का तो विकास करना जरूरी है, प्रगति तो हमें करना है क्योंकि मेरा ये धर्म है, प्रगति करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना भी जरूरी है। जिससे कि हम सभी जानते हैं कि मानव जाति और प्रकृति के बीच जो है विवेकपूर्ण संबंध का स्थापित होना बहुत जरूरी है, जिससे कि पारिस्थितिकी संतुलन बना रखे। नहीं, अगर ऐसा नहीं देंगे तो इसका बहुत गलत परिणाम जो है स्वास्थ्य पे, इसका बहुत बुरा परिणाम जो है हमारे स्वास्थ्य पे पड़ने वाला है, जिसके चलते बहुत सारे जो है भयानक से भयानक रोग हम लोग देखते हैं। बहुत सारे जो है पानी से, हवा से, भोजन से, ये सभी जो है पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, जिससे कि प्रगति तो हो रही है, साथ में ऐसा प्रगति करना है हम सभी को जिससे कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कम हो और इसमें प्रकृति का नुकसान कम हो। तो आइए इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसको हम लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन अगर होता है जिससे कि हमें बहुत सारे जो है गलत परिणाम जो है देखने को मिलता है। जैसे कि ये है क्या, इसको हम समझते हैं। यह जैविक, भौतिक, सामाजिक व आर्थिक वातावरणों में परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं यह जैविक, भौतिक, पारिस्थितिकी तंत्र, यह स्वास्थ्य की परिस्थिति की धारणा जो है यह जैविक, भौतिक, सामाजिक व आर्थिक वातावरणों में परिवर्तन का अध्ययन कराता है तथा इन परिवर्तनों का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करता है। तो इसमें जो है हम लोग, ये नॉर्मली बात है जो हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग पहले डिस्कशन में पढ़ चुके हैं कि जीव विज्ञान व भूगोल की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं और वातावरण में जो भी चेंजिंग होता है उसका संबंध डायरेक्ट हमारे स्वास्थ्य से है। यह जैविक, भौतिक, सामाजिक व आर्थिक वातावरणों में परिवर्तन का अध्ययन कराता है तथा इन परिवर्तनों का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभावों का वर्णन कराता है। जैसे कि वायु प्रदूषण से आप सभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण से अस्थमा जो है, यहाँ पे आप जान सकते हो, जैसे वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, अस्थमा की दर में वृद्धि होती है। उसी प्रकार सार्स तथा बर्ड फ्लू जो होता है, सार्स तथा बर्ड फ्लू जो होता है वो रोग मनुष्य द्वारा इकोसिस्टम में किए गए परिवर्तन के कारण ही होता है, विकसित हुए हैं। तो आप सभी को पता है सार्स रोग जो होता है, बर्ड फ्लू जो होता है, ऐसे रोग हैं जो मनुष्य द्वारा जो है इकोसिस्टम में जो है ना, पारिस्थितिकी तंत्र में जो है असंतुलन करने के कारण जो है ये दोनों जो रोग हैं ये पनपे हैं और इसका संबंध डायरेक्ट जो है परिवर्तन से है। ठीक है,
तो इस प्रकार हम सभी को जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कम करना है और विज्ञान का जो है प्रगति करना जरूरी है। और उसके साथ प्रगति ऐसा करना है जिसमें कि हमारे जो प्रकृति का है उसका कोई भी नुकसान न हो। दोनों के साथ एक संबंध जो है तालमेल स्थापित करना है और दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। तो यहाँ पे इस प्रकार अगर हम देखें तो इस प्रकार के परिवर्तन मनुष्यों के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। पारिस्थितिकी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाएं बदले हुए इकोसिस्टम के नकारात्मक स्वास्थ्य के प्रभावों को कम करने के लिए नवीन व व्यवहारिक समाधानों का उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है इसमें सुधार लाया जाएगा। और सुधार लाने के लिए पहले हम सभी को, जो भी स्टूडेंट हैं 9th क्लास के हैं या जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन सभी का दायित्व है कि पेड़ को बचाना है और कम से कम जो है भौतिक जो है सुविधाएं जो कुछ भी है जो विज्ञान के द्वारा जो है निर्मित है, जो कि प्रकृति ने जिसको नहीं बनाया, जो मानव निर्मित है, उस साधनों का कम से कम प्रयोग करें, वाहनों का कम प्रयोग करें, जिससे कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र पे जो है इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। और ये सभी जो है हमारा दायित्व है कि अगर हम एक पेड़ काटते हैं उसके बदले 20 पेड़ कम से कम लगाएं। और हम सभी का दायित्व है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ, जिससे कि हमारा पर्यावरण अगर स्वच्छ रहता है जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पे इसका गहरा इफेक्ट पड़ता है। पर्यावरण के स्वच्छता से हमारे स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। और अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के आयाम के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। अगर आपको इसको नोट करना है, इसे नोट करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। तो अगर आप नोट तब पर भी नोट करना चाहते हो अगर करो, फिर नेक्स्ट जो है हम लोग भी तुरंत देखने वाले हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में देखेंगे तो क्या है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ को, जो कि 5 प्रकार का है। इसके कुछ निम्न प्रकार के जो है कड़ियां हैं जिसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप जानते हो स्वास्थ्य के कुछ पहलू हैं, जैसे कि फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, उसके बाद स्पिरिचुअल हेल्थ है। इस प्रकार से जो है 5 प्रकार के जो है हेल्थ है। ये 5 जो कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसका जो सबसे बड़ी बात है, स्वास्थ्य के इन जो पहलू हैं, इन 5 जो है प्रकार का जो आयाम है, इस पांचों आयाम में से किसी में से भी अगर आप कम हैं तो आप जो है एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। तो इसको हम समझते हैं, आइए देखते हैं। तो स्वास्थ्य के कई पहलू या आयाम हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। शारीरिक स्वास्थ्य जिसको हम फिजिकल हेल्थ कहेंगे, मानसिक स्वास्थ्य जिसे हम मेंटल हेल्थ, और सामाजिक स्वास्थ्य सोशल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य इमोशनल हेल्थ, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये आयाम एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। और स्वास्थ्य के ये रूप या आयाम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। अर्थात एक व्यक्ति को तभी स्वस्थ कहा जा सकता है जब वह स्वास्थ्य के इन आयामों में से किसी में भी कम न हो। यदि किसी आयाम के स्तर में कोई कमी है तो वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो 5 आयाम है, इस 5 आयाम में से किसी भी आयाम में या किसी भी कड़ी में अगर आप कम माने जाएंगे तो आप स्वस्थ नहीं कहा जाएंगे, स्वस्थ व्यक्ति में आप नहीं गिनती होगा आपका। तो यहाँ पे स्वास्थ्य के जो ये 5 आयाम हैं इसको हम अच्छे से समझेंगे। क्या आप इस 5 आयाम में आते हैं तभी आप स्वस्थ कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो है, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, शारीरिक स्वास्थ्य जिसको हम समझेंगे, ये 5 आयाम को हम लोग समझने वाले हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है, व्यक्ति को अपना शारीरिक स्वास्थ्य उन्नत करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य का जो कुछ बिंदुएं हैं, प्रमुख बिंदुएं हैं, ये अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका जो व्यक्ति का अपना शारीरिक स्वास्थ्य जो है उन्नत करने में जो है ये बहुत ही मददगार हो सकता है, हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देखो, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो निम्नलिखित बिंदु है उसमें से अगर हम बिंदु नंबर 1 देखें, उसे शारीरिक की आवश्यकता के अनुसार शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए पोषण युक्त भोजन लेना चाहिए। तो शारीरिक स्वास्थ्य अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसे शारीरिक की आवश्यकता के अनुसार, ये नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों का एक आदत होता है कि वो ठूस ठूस के खाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी वस्तु, उसका कितना कैलोरी है ये कुछ नहीं जानते हैं, उसमें कितने फैट हैं या इसके अंदर जो है जो आपका बॉडी के लिए आवश्यक पोषक तत्व है और आवश्यक जो कार्बोहाइड्रेट है उससे भी ज्यादा। अगर एक गुलाब जामुन हमें अच्छा लग गया तो हम 10-15 उसका जो है
कोई मतलब नहीं है। आवश्यकता से अधिक कैलोरी हम लोग ले लेते हैं, तो उसे शरीर की आवश्यकता के अनुसार शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए पोषण युक्त भोजन लेना चाहिए। वो भोजन कैसा होना चाहिए? पोषण युक्त होना चाहिए। दूसरी नंबर जो है, उसे सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट जो है भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी हालत में ब्रेकफास्ट जो है नहीं छोड़ना चाहिए। और न ही उसे अत्यधिक भोजन ग्रहण करना चाहिए, ओवर ईटिंग भी नहीं करना चाहिए। कोई भी भोज्य पदार्थ अगर आपको अच्छा लग गया, अगर आपको पिज्जा बर्गर या कुछ भी जो है, ये सब तो पहली बात खाना ही नहीं चाहिए। फास्ट फूड तो नहीं खाना चाहिए, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खराब जो है, इसका इफेक्ट बुरा इफेक्ट डालता है हमारे बॉडी पे। क्योंकि हम जब चैप्टर में डिप इन करेंगे तो वहां पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखो, उसे सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट या भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, और ओवर ईटिंग जो है अत्यधिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो दूसरा नंबर बिंदु ये हो गया। तीसरा नंबर जो पॉइंट है, उसे शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई के लिए काफी मात्रा में पानी पीना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 24 घंटा के अंदर, मतलब एक दिन में जो है कम से कम 4 लीटर से 5 लीटर पानी जो है अवश्य पीना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी कचरा है वो मतलब पसीना के द्वारा या पेशाब के द्वारा हमारे बॉडी से जो है सफाई, गंदगी जो है इंटर हमारे बॉडी के अंदर जो है गंदगी है वो सारे जो है साफ होते रहते हैं। तीसरा पॉइंट ये, मतलब उसे शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई के लिए काफी मात्रा में पानी पीना चाहिए। चौथा पॉइंट है, उसे शारीरिक व्यायामों में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। ऐसा करने से उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। और शारीरिक जो है व्यायाम, जैसे कि सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग में जो है रनिंग करना चाहिए, या कोई एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो है शामिल होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है फिजिकल मूवमेंट होता है, भागते हैं दौड़ते हैं खिलते हैं, जिससे मसल्स के अंदर जो है खिंचाव होता है, मांसपेशी के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी आता है, और हमारे बोन के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी आता है। और हमारे बॉडी के अंदर जो भी बैड, मतलब बहुत सारे जो है बैड फैट हैं जो कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा जो है जमा हो चुके हैं, लव हैंडल पे या बहुत सारे बॉडी के मतलब पार्ट पे जो है जमा हो जाते हैं फैट, जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता, हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। और आगे जाकर के कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे आर्टरी के अंदर जो है, धमनी के अंदर जो है जमा हो जाता है, जिससे कि हमें बहुत हानिकारक इसका इफेक्ट देखा जाता है। इसीलिए नियमित एक्सरसाइज जो है जरूरी जरूरी है और करना चाहिए। या तो आप स्पोर्ट्स में कोई एक ऐसा स्पोर्ट्स जो है आप चूज कर लो, आउटडोर, इंडोर नहीं, आउटडोर होना चाहिए। इंडोर में भी जैसे बैडमिंटन हो गया, कोई एक मतलब स्पोर्ट्स का जो है एक्टिविटी होना चाहिए, जिसमें कि आपका बॉडी में मूवमेंट हो, एक्सरसाइज हो, भाग दौड़ हो। ठीक है, तो उसे शारीरिक व्यायामों में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। ऐसा करने से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है। और दो चार पॉइंट इसमें हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट करो। और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तीन चार पॉइंट और हैं जिसको हम आगे भी लिखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखेगा। और ये आयाम है, जो 5 आयाम के बारे में, एक आयाम के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, दो तीन पॉइंट और रह गया है, इसको हम तुरंत देखने वाले हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट करें, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है पांचवा नंबर, जो उसे अपनी चिकित्सा जांच नियमित रूप से करवानी चाहिए। इस प्रकार से रोग को प्रारंभिक अवस्था में ही रोका जा सकता है। अगर हम रूटीन चेकअप कराते रहेंगे तो इससे क्या होगा, कोई भी रोग अगर स्टार्टिंग पीरियड में अगर हमारे बॉडी के अंदर जो है वो फॉर्म हो रहा है, तो उसकी हम जो है जांच करवाएंगे, पता चल जाएगा। और प्राथमिक स्टेज में जो है, फर्स्ट स्टेज में ही उसको जो है हम निपट सकते हैं, जिससे कि भयानक से भयानक रोगों से हम बच सकते हैं। इसी प्रकार छठा नंबर जो है ये है, उसे बिना किसी अवरोध या बाधा के कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद जो है लेनी चाहिए। और हर एक इंसान को, अगर वो अपने दिन में भाग दौड़ भरी जिंदगी में बिजी है, तो उसे जो है कम से कम 6 से 7 घंटा, 7 घंटा से 8 घंटा का जो है डीप जो है मतलब गहरी नींद जो है लेना चाहिए। उसके बाद जो है, जिससे कि उसका मेंटल हेल्थ, शारीरिक हेल्थ और हर एक तरह से जो है वो एकदम स्ट्रेस से जो है फ्री रहेगा, और नेक्स्ट डे जो है वो अपने काम में जो है अच्छे से जो है परफॉर्मेंस देगा। तो नेक्स्ट जो है 7 नंबर है, उसे नशे संबंधी पदार्थ अर्थात लत डालने वाले पदार्थ से दूर रहना चाहिए, जिससे कि उसके बॉडी के अंदर अगर आप टॉक्सिन जैसे स्मोकिंग, तंबाकू और बहुत सारे जो है शिखर, गुटखा, पराग और अल्कोहल का सेवन आप अगर करते हो, तो उसमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद जो है खतरनाक से खतरनाक बीमारी से कैंसर, माउथ कैंसर, लिप कैंसर, लंग्स कैंसर, लीवर कैंसर, बहुत सारे कैंसर का जो है फॉर्म हो जाता है। और भी बहुत से भयानक से भयानक जो है उसका जो है दुष्परिणाम जो है हमको देखने को मिलता है। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नशे संबंधी पदार्थ अर्थात लत डालने वाले पदार्थ से दूर रहना चाहिए। और ये सारे थे, ये बेस्ट जो है, जो आपको एक स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही
अनिवार्य है। दूसरा नंबर पॉइंट जो है मानसिक स्वास्थ्य। तो मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग देखते हैं, ये जो 5 आयाम हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिकल हेल्थ, तो फिजिकल हेल्थ का जो है 7 पॉइंट जो है हम लोगों ने अभी देखा। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। आप सभी जानते हैं आजकल के जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है और जिस प्रकार से जो है दुनिया जो है बहुत ज्यादा जो है मतलब बहुत ही बिजी हो चुका है, और साइंस की जो ये दुनिया है, अति आधुनिक दुनिया जो है, उसमें जो हर एक आदमी जो है काम के बोझ से, अपने फैमिली के, अपने वर्क के, मतलब जो कुछ भी, हर एक आदमी अपने फैमिली से परेशान है। कोई ना कोई फैमिली में बीमार है, किसी को अपने करियर का टेंशन है, किसी को अपने पढ़ाई का टेंशन है, अगर बच्चा है तो वो भी टेंशन में है, और जो बड़े हैं वो भी टेंशन में है, वृद्ध हैं वो भी टेंशन में है, हर एक आदमी परेशान है। तो मेंटल हेल्थ जो है यहाँ पे सबसे बड़ी जो है इशू हो जाती है, चैलेंज हो जाता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है हर एक इंसान को जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य का जो है दोनों का तालमेल सही होना चाहिए। अगर आपका मानसिक हेल्थ सही नहीं है तो उसका सीधा संबंध जो है सारे हेल्थ से है, बॉडी से है, शारीरिक हेल्थ से है, तो उसका इफेक्ट जो है आपके बॉडी पे पड़ेगा। अगर आपका मानसिक जो है आप मन से प्रसन्न है तो आपका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो भी जो है सही रहेगा, शारीरिक जो है आपका जो हेल्थ है वो भी सही रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य, तो मेंटल हेल्थ जो शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के बिना अधूरा है। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मन की प्रसन्नता, संतुष्टि या शांति से है। अगर आपकी मन प्रसन्न है, शांत है, आपको हर एक अपने जो काम करते हो, काम में जो आपका जो प्रोग्रेस है उससे अगर आप संतुष्ट हो तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, और जब आपका मन प्रसन्न रहेगा तो अर्थात तनाव और दबाव से भी आप रहेंगे मुक्त। उचित मानसिक स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य जो है अच्छा है तो निम्नलिखित जो कुछ बिंदु हैं उस पे आपको ध्यान देना है। तो पहला नंबर जो बिंदु है वो है विश्रामात्मक व्यायाम करने के द्वारा आप तनाव या दबाव को दूर रखना चाहिए। आपको जो है जैसे कि आप जानते हो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम है ना, और बहुत सारे जो है विश्राम मतलब अवस्था में जो है किए जाने वाले जो है बहुत सारे मेडिटेशन है, योग हैं, वो सब भी करके, मेडिटेशन करके, ध्यान करके जो है आप मानसिक तनाव से दूर हो सकते हो। तो मानसिक जो है यहाँ पे विश्रामात्मक व्यायाम करने के द्वारा तनाव और दबाव को आप दूर रख सकते हो। दूसरा है लक्ष्य को निर्धारित करते हुए यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति की पहुंच के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि आपका लेवल जो है, आप 2 घंटा पढ़ते हो, आपकी पढ़ने की कैपेसिटी 2 घंटा है, आप दिल्ली मुखर्जी नगर चले जाते हो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, वहां 2 साल आप दिल्ली में जो है मुखर्जी नगर में जो है दिल्ली में आप घूमते हुए गलियों में जो है बिता देते हो। फिर आपके फैमिली जो है आपसे पूछेंगे कि भाई आप क्या है, आपका स्थिति है एजुकेशन का, पढ़ाई का क्या स्थिति है। तो एक अलग टाइप का जो है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी थी नहीं, आप चले गए दिल्ली मुखर्जी नगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, फिर आपका जो है एक मेंटल स्ट्रेस जो होगा। तो आपका जो लक्ष्य होना चाहिए आपके हिसाब से होना चाहिए कि आप उसको करने में सक्षम हो कि नहीं। तो अपने अंदर जो है आप पहले झांको कि कोई काम करने से पहले आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित करने से पहले क्या मैं उसको कर पाऊंगा। अगर आप कर पाओगे, आपका मन कहता है, आपका बॉडी आपको सपोर्ट करता है, तो आप वैसे भी कोई भी काम कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन आपको आपके अंदर उसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर ये चीज है तो आप उस लक्ष्य को साधो और उस लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए आप अपना पूरा एफर्ट लगाओ। तो यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित करते हुए यह बात का ध्यान रखनी चाहिए कि लक्ष्य वास्तविक होनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति की पहुंच के अंदर होना चाहिए या पहुंच में होना चाहिए, आपके अंदर कंट्रोल में होना चाहिए। तीसरा नंबर जो पॉइंट है, अगर ये चीज नहीं होगा फिर आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, और फिर आपका मेंटल स्ट्रेस होगा तो आपका जो है बॉडी पे जो उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा, आप बीमार पड़ जाओगे। प्रत्येक अवसर को खुले दिमाग से सोचना चाहिए, हर एक अवसर को जो है खुले दिमाग से सोचना चाहिए। ये उसके बारे में आपको एकदम क्लियर माइंड, कूल माइंड होकर के सोचना चाहिए हर एक अवसर को, और उसमें जो है सफलता को देखना चाहिए। चौथा नंबर पॉइंट है जीवन में हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सोच दृष्टिकोण रखना चाहिए, विशेष रूप से जब संघर्ष का सामना कर रहे हो। और कभी भी आप संघर्ष कर रहे हो तो विफलता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सफलता जो है, अगर आपको विफलता ही मिलती है उसमें भी आपको सकारात्मक सोच रखना चाहिए। और आप जानते हो कोई भी काम जो है आदमी जो है
हर एक काम में कोई न मतलब एक बार में ही किसी को कुछ नहीं मिल जाता। आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार आप असफल हो गए, फिर दूसरे बार भी असफल हो गए, तीसरे बार भी होगे नहीं, चौथे बार आप जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन एक बार असफल होने के बाद अगर आप निगेटिव थिंक रखते हो, उस काम को करना छोड़ देते हो, तो फिर आपको जो है उसका जो है स्ट्रेस फिर आपको सामना करना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पे जो उसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो हमेशा कोई भी काम करते हो तो पॉजिटिव सोच रख के करना है। जो अगर कोई भी मतलब गोल है, लक्ष्य है, अगर किसी ने किया है तो आप भी कर सकते हो, कोई इंसान ने किया है तो वो आप भी कर सकते हो, और उसके लिए आपको पॉजिटिव थिंक रखना चाहिए। तो हमेशा हर एक काम को करने के लिए, जो भी लक्ष्य आपका है लाइफ में, उस लक्ष्य के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव थिंक रखना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। और हम सभी को जो है फिजिकल जो एजुकेशन है वो बहुत सारी बातें जो है सिखाती है, और यहाँ पे जो है सिलेबस में जो है बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है 3 पॉइंट अब रह चुके हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो है सोशल हेल्थ जो है वो रह चुका है, स्पिरिचुअल हेल्थ रह चुका है, उसके बाद जो है इमोशनल हेल्थ जो है रह चुका है। ये 3 प्रकार का जो है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये जो मतलब फिजिकल एजुकेशन है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और इसके बारे में डिटेल्स में बहुत कुछ है जो हम लोग पढ़ेंगे, बॉडी के बारे में जानेंगे, मसल्स के बारे में जानेंगे, बोन के बारे में जानेंगे, और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमको समझ में आएगा, अपने हेल्थ के से जुड़ा हुआ है। स्पोर्ट्स से जो है बहुत कुछ जो है हम सीखेंगे, है ना। बहुत सारे स्पोर्ट्स के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं, अपने बॉडी के विभिन्न पार्टों के बारे में पढ़ने वाले हैं, अपने डाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, इस सारे जो है बातें, इस शारीरिक शिक्षा जो आपका 9th 10th 11th 12th का जो पुस्तक है उसमें बहुत अच्छे तरीका से समझाया गया। अगर इस बात को हम अगर फ्लो करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, तो हम जीवन में कभी भी जो है असफल नहीं हो सकते हैं, ना ही हम बीमार पड़ेंगे, और हर एक काम को अच्छे से करेंगे। अगर अगर आपका स्पोर्ट्स अच्छा है, अगर आप स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो, अगर आपका जो है, ये जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर आपका एक स्पोर्ट्स होना चाहिए लाइफ में, और अगर आप फिट हो तो आप हर एक काम को अच्छे से करोगे। फिट रहना बहुत जरूरी है हर एक इंसान को। अगर आप स्वस्थ हो तभी किसी अच्छे से अच्छे किसी भी काम में आप अच्छा परफॉर्मेंस अपना दोगे, 100% दोगे। अगर आप बीमार हो तो कोई भी काम, आप अगर आपको बुखार लगा हुआ है, अगर आप पानी भी पीते हो तो वो भी आपको स्वादहीन लगता है, तीता लगता है, टेस्ट नहीं लगता है। अगर आप स्वस्थ रहते हो तो पानी भी अच्छा लगता है। दुनिया का सबसे मीठा चीज भी आपको, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, बुखार लगा हुआ है, फीवर लगा हुआ है, तो आपको वो भी तीता लगेगा। इसीलिए सबसे जरूरी है आपको स्वस्थ रहना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा चैनल बिहार एग्जाम पोर्टल अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करना, अगर आपको मैंने अच्छे समझाया हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नोट करना चाहते हैं इसे नोट कर लें।